स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. आपको याद होगा कैसे लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा होती रही और उसके बाद राज्यसभा में भी चर्चा का जो दौर है वो लंबा चला और मिडनाइट होने के बाद उसके बाद ये बिल पास हो पाया। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ये मुस्लिमों की स्थिति बदलने के लिए बिल लाया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के बीच ये बिल मुसलमानों के, जो वंचित मुसलमानों की आवाज है, उनको उठाने के लिए लाया गया और मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे मुसलमानों को लेकर। लेकिन आप देखिए कि 3 बड़े फैसले मोदी सरकार के कार्यकाल में लिए गए, चाहे 3 तलाक के एबॉलिशन की बात की जाए, चाहे सीए एनआरसी लाने की बात की जाए, तब भी ये नैरेटिव्स फैलाए गए थे कि 3 तलाक से नुकसान होगा, सीए एनआरसी मुस्लिमों का जो एक सिटीजनशिप है वो छीनने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि न्याय मिला और अब वक्फ संशोधन बिल भी पास हो चुका है और इसके जरिए भी मोदी सरकार मुसलमानों की जो स्थिति है, उनके हालात बदलने के लिए यहाँ कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। लेकिन आज इसके बाद तस्वीरें बहुत सारी सामने आई अलग अलग जगहों से, जहां उस फेक नैरेटिव में फंसकर कुछ मुसलमान सड़कों पर उतर आए। लेकिन आपको 3 तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं। लोकसभा में बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा में भी सरकार ने इसे बहुमत से पास किया और चौंकाने वाली तस्वीर राज्यसभा से भी देखी गई क्योंकि कई पार्टियां जो नहीं थी समर्थन में, वो समर्थन में आ खड़ी हुई और अब राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है और इसके बाद मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा और इसके तहत काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो कोशिश थी सरकार की, वो कोशिश रंग लाई है और आखिरकार अब कानून बन रहा है नया वक्फ को लेकर। लेकिन आपको तस्वीर जरा दिखाते, ये देखिए, ये राज्यसभा की तस्वीर और जैसे ही बिल पास हुआ उसके बाद जय श्री राम के नारे का उद्घोष हुआ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, ये फाइनल टेस्ट था जिसे अच्छे नंबरों से सरकार ने पास किया। एक बार सुनवाते हैं आपको कैसा माहौल था। Noes 95. Abstention. तो सुना आपने, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और इस परीक्षा को अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण किया है सरकार ने। कैसे ये सब कुछ संभव हुआ, चलिए जरा थोड़ी डिटेल में आपको बताते हैं क्योंकि कल रात भी ऐसी तस्वीर आई। वक्फ कानून अब बस एक कदम दूर है क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी बस चाहिए। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। इसके लिए भी आपको बताएं, पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और 95 सदस्यों ने बिल के विरोध में वोट दिया। इसके बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये वक्फ संशोधन बिल कानून की तर्ज पर लागू हो जाएगा, इस पर काम शुरू हो जाएगा। और आज किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। क्या उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, सुनवा रहे हैं आपको। कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक के दौरान एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ये जो बिल है वो ज़बरदस्ती पास किया गया, बुलडोज किया है। तो मैंने सिर्फ उसको प्रतिक्रिया या क्लैरिफिकेशन दिया, इतना मेहनत करके रात देर रात तक बैठ करके नियम नीति पालन करके पारित होने के बाद भी अगर कहता है कि नियम पालन नहीं हुआ, 3 बार डिवीजन और बुलडोज किया, तो सही नहीं। और डिवीजन हुआ और अमेंडमेंट संशोधन रिकॉर्ड मूव किया, यहाँ तो रिकॉर्ड क्रिएट किया। मैंने आपको बता दिया, इतना चर्चा आज तक हुआ ही नहीं संसदीय इतिहास में। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हम तो जितना अपेक्षित थे उतने ही मिले। राज्यसभा में तो लगभग दोनों लाइन बराबर ही रहा। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्शियंस पे छोड़ा कि मेंबर्स अपने कॉन्शियंस से वोट देंगे, उनके ऊपर में कोई विप लागू नहीं होगा, तो उनके पार्टी ने हमको सपोर्ट किए हैं। अपने अपने पार्टी लाइन में ही वोट हुए हैं और जो आउटकम है उससे हम संतुष्ट हैं। तो देखिए, इस बीच सब कुछ हो गया लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें फिर से सामने आने लगी। जरा आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे अहमदाबाद और कोलकाता में प्रदर्शन का दौर तेज हुआ। ये देखिए, मुसलमान बड़ी संख्या में और मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हैं।
जो सड़कों पर उतरी है, जोरदार नारेबाजी हुई है और तख्तियां लेकर पहुंचे और विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का जो पास हो चुका है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी संख्या में कैसे सड़कों पर उतरे, एक बार आपको सुनवा भी रहे हैं कैसे नारेबाजी चल रही है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. आपको याद होगा कैसे लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा होती रही और उसके बाद राज्यसभा में भी चर्चा का जो दौर है वो लंबा चला और मिडनाइट होने के बाद उसके बाद ये बिल पास हो पाया। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ये मुस्लिमों की स्थिति बदलने के लिए बिल लाया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के बीच ये बिल मुसलमानों के, जो वंचित मुसलमानों की आवाज है, उनको उठाने के लिए लाया गया और मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे मुसलमानों को लेकर। लेकिन आप देखिए कि 3 बड़े फैसले मोदी सरकार के कार्यकाल में लिए गए, चाहे 3 तलाक के एबॉलिशन की बात की जाए, चाहे सीए एनआरसी लाने की बात की जाए, तब भी ये नैरेटिव्स फैलाए गए थे कि 3 तलाक से नुकसान होगा, सीए एनआरसी मुस्लिमों का जो एक सिटीजनशिप है वो छीनने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि न्याय मिला और अब वक्फ संशोधन बिल भी पास हो चुका है और इसके जरिए भी मोदी सरकार मुसलमानों की जो स्थिति है, उनके हालात बदलने के लिए यहाँ कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। लेकिन आज इसके बाद तस्वीरें बहुत सारी सामने आई अलग अलग जगहों से, जहां उस फेक नैरेटिव में फंसकर कुछ मुसलमान सड़कों पर उतर आए। लेकिन आपको 3 तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं। लोकसभा में बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा में भी सरकार ने इसे बहुमत से पास किया और चौंकाने वाली तस्वीर राज्यसभा से भी देखी गई क्योंकि कई पार्टियां जो नहीं थी समर्थन में, वो समर्थन में आ खड़ी हुई और अब राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है और इसके बाद मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा और इसके तहत काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो कोशिश थी सरकार की, वो कोशिश रंग लाई है और आखिरकार अब कानून बन रहा है नया वक्फ को लेकर। लेकिन आपको तस्वीर जरा दिखाते, ये देखिए राज्यसभा की तस्वीर और जैसे ही बिल पास हुआ उसके बाद जय श्री राम के नारे का उद्घोष हुआ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, ये फाइनल टेस्ट था जिसे अच्छे नंबरों से सरकार ने पास किया। एक बार सुनवाते हैं आपको कैसा माहौल था। Noes 95. Abstention. तो सुना आपने, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और इस परीक्षा को अच्छे मार्क से उत्तीर्ण किया है सरकार ने। कैसे ये सब कुछ संभव हुआ, चलिए जरा थोड़ी डिटेल में आपको बताते हैं क्योंकि कल रात भी ऐसी तस्वीर आई। वक्फ कानून अब बस एक कदम दूर है क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी बस चाहिए। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। इसके लिए भी आपको बताएं पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और 95 सदस्यों ने बिल के विरोध में वोट दिया। इसके बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा जहां पर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये वक्फ संशोधन बिल कानून की तर्ज पर लागू हो जाएगा, इस पर काम शुरू हो जाएगा। और आज किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। क्या उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, सुनवा रहे हैं आप। कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक के दौरान एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ये जो बिल है वो ज़बरदस्ती पास किया गया, बुलडोज किया है। तो मैंने सिर्फ उसको प्रतिक्रिया या क्लैरिफिकेशन दिया, इतना मेहनत करके रात देर रात तक बैठ करके नियम नीति पालन करके पारित होने का बाद भी अगर कहता है कि नियम पालन नहीं हुआ, 3 बार डिवीजन और बुलडोज किया, तो सही नहीं। और डिवीजन हुआ और अमेंडमेंट संशोधन रिकॉर्ड मूव किया, यहाँ तो रिकॉर्ड क्रिएट किया। मैंने आपको बता दिया, इतना चर्चा आज तक हुआ ही नहीं संसदीय इतिहास में। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हम तो जितना अपेक्षित थे उतने ही मिले। राज्यसभा में तो लगभग दोनों लाइन बराबर ही रहा। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्शियंस पे छोड़ा कि मेंबर्स अपने कॉन्शियंस से वोट देंगे,
उनके ऊपर में कोई विप लागू नहीं होगा, तो उनके पार्टी ने हमको सपोर्ट किए हैं। अपने अपने पार्टी लाइन में ही वोट हुए हैं और जो आउटकम है उससे हम संतुष्ट हैं। तो देखिए, इस बीच सब कुछ हो गया, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें फिर से सामने आने लगी। जरा आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे अहमदाबाद और कोलकाता में प्रदर्शन का दौर तेज हुआ। ये देखिए, मुसलमान बड़ी संख्या में और मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो सड़कों पर उतरी है, जोरदार नारेबाजी हुई है और तख्तियां लेकर पहुंचे और विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का जो पास हो चुका है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी संख्या में कैसे सड़कों पर उतरे। एक बार आपको सुनवा भी रहे हैं कैसे नारेबाजी चल रही है।